जागृति बेटा आवाज आ रही है मेरी? जागृति वर्मा। यस सर। ओके, बच्चे कहाँ गए? आज जुड़े नहीं अभी तक, बच्चों को आने दो। पता ही नहीं सर। क्या बात है, आज बच्चे कनेक्ट कैसे नहीं हो रहे हैं? पता ही नहीं सर। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। अर्जुन सिंह आ गया, कनेक्ट हो रहे हैं। टॉपिक मैंने सामने लिख दिया है, नरेशन। वॉइस हमारा कंप्लीट था। इस नरेशन को कई कई नामों से जाना जाता है। अपनी वॉइस को म्यूट रखें सारे बच्चे। नरेशन जो है, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी पढ़ते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी पढ़ते हैं। सारी बातें आपको बताऊंगा, फटाफट से बच्चे जुड़ जाइए। अभी आए नहीं है बच्चे, अभी कनेक्ट होने दो बच्चों को। जब तक आप एक बार रिवाइज कर लो। नरेशन में कुछ लिखता हूँ, उनको मेरे साथ साथ लिखते रहो। देखो बच्चों, नरेशन का मतलब होता है, जैसे हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है कथन। कथन यानी कि हो गया कहना। कोई भी बात जो होती है, जो हम किसी को कहते हैं, एक्टिव पैसिव में भी यही था। एक डायरेक्ट मतलब क्या होता है, एक्टिव तरीके से कहना, सब्जेक्ट काम करता है उसमें, और एक ऑब्जेक्ट काम करके बोलता है। कम जुड़ रहे हैं, कम जुड़ रहे हैं। कहना तो बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है मेरा? ये मेरा डायरेक्ट तरीका है, ये मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और आप मेरे से पढ़ने के बाद जब किसी व्यक्ति को ये बात बताएंगे, किसी को भी बताएं, चाहे किसी को भी बात बताएंगे, तो वो मेरी बात आप किसी को अपने तरीके से कहेंगे, तो वो तरीका होगा इनडायरेक्ट। तो कहने का मतलब जो नरेशन है, इसके दो पार्ट होते हैं। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, दो भाग। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है बच्चों इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझना, कॉपी में नोट करना मेरे साथ साथ। कुछ नया होगा तो उसके लिए मैं अलग से बोलूँगा। अब ये जनरल बात है कि ये होते क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपने 9th में पढ़े हैं, लेकिन 10th में आप स्पेशली ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ऐसे ही क्या होता है, ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके भी, इस डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखो बच्चों, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखो यहाँ पे मैंने कहा है रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है।
और इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है उसका तो एक ही पार्ट है, वो इनडायरेक्टली ही चलता है सेंटेंस। अब बात आती है सर आपने क्या बताया, समझ में नहीं बैठा कि डायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, हमने तो एक वाक्य देखा है और उस वाक्य से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो हाँ बच्चों आपने बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम आती है। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ देखिएगा, यहीं पे लिख देता हूं। देखो मैंने लिखा राम said to me I will help you। राम said to me I will help you। तो इसमें देखो एक कोमा है और इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कोमा है। एक सेंटेंस तो कोमा के बाहर है और एक सेंटेंस कोमा के अंदर है। तो आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम आरवी कहेंगे शॉर्ट में, और इस रिपोर्टेड स्पीच को आरएस कहेंगे। जुड़ रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे आ रहे हैं, सभी कनेक्ट हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाती है कनेक्टिविटी, अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, आप बस लिखते रहिए। तो ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य है इसको हम आरबी कहेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें स्पेशल रोल होता है तो इस वर्ब का ही होता है। और जो अंदर वाला सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के, इसको हम कहेंगे आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो यहां पर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सर कनेक्ट हो गए? देखो बच्चों नरेशन के दो पार्ट बताए मैंने, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हम शॉर्ट में बोल के चलेंगे डीएन, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही लिखूंगा। और इसको लिखेंगे हम, इसको बोलेंगे हम आईएन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट बताए मैंने यहाँ पर, पार्ट्स यानी इसके जो भाग हैं वो दो हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब के जो है वो दो पार्ट में बटा, दो भागों में बटा हुआ है ये भी। एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य जो रिपोर्टिंग वर्ब है, और मतलब इसका नहीं है, इन दोनों के नाम बता रहा हूँ। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। अभी तक मैंने इतना ही बताया है, बच्चे जुड़ गए हमारे से बहुत सारे। तो आप फटाफट से इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर मैं कुछ इसके कंडीशंस लिखवाता हूँ, आपको रूल्स लिखवाता हूँ। नरेशन में आपको जैसे मैंने वॉइस पढ़ाया था, तो उस वॉइस में हमने देखा था कि हमारे साथ टेंसेज के कुछ वर्ब्स, कुछ हेल्पिंग वर्ब सभी यूज हो रही थी, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। फिर उसके बाद आपको मैं टेंस रिलेटेड पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर हमने लिख लिया है, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये एक बेसिक जानकारी है। यस, तुरंत प्रभाव से आप लिख लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, अमन, अंकित, अंकिता। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसे एक बार और बता दो सर, हम अभी जुड़े हैं। क्या बोल रहे हो विशेष? सर एक बार और बता दो सर, नेट नहीं चल रहा था सर, अभी जुड़े हैं। बिल्कुल बेटा, मुझे पता था आप अभी कनेक्ट हुए हो। आप एक बार लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा फिर से एक बार इसको। आप सभी बच्चे एक बार इसको लिख लो, जैसा बोर्ड पे लिखा है, जैसा डायग्राम बनाया है वैसा डायग्राम आप बना लो, फिर मैं आपको डेफिनेटली आपको समझाऊंगा और इसको लिखवाऊंगा भी। एक डायग्राम है, फिर इसको लिखवाऊंगा मैं आपको। नरेशन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, आपको बनाना आ जाएगा। साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको डेली क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ। आपको इंग्लिश की मिल रही है ना क्लास, 10 मिनट 5-10 मिनट की क्लास है, मैक्सिमम ज़्यादा बड़ी नहीं होती। स्पोकन इंग्लिश में इसमें हाउ टू, व्हेन टू, व्हाट टू पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस और नो? यस सर। यस सर। रेगुलर रहिए, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास चल रही है स्पोकन इंग्लिश की, बहुत अच्छा रहेगा। आप रेगुलर रहे, उनको देखे 10 मिनट निकाल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पीड बना करके नहीं, इसको स्लो में बनाइए और उनके नोट्स बना लीजिए, आपको स्पोकन कोर्स आपका घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। ये सोचो कितना अच्छा आपको मौका मिल रहा है, मैं कितनी अच्छी क्लास दे रहा हूँ। रेगुलर मिलेगी आपको, पर डे 4-4 वाक्य मिलेंगे बस, उसमें आपको ये समझ लीजिए
व्हाट टू डू, करना क्या है, कहते हैं ना कई बार व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। तो ये चीज है, तो यही सॉल्यूशन आपको, ये ग्रामेटिकल है और वैसे स्पोकन है, तो आप रेगुलर रहें, रेगुलर क्लास पे मैंने आपको सेंड भी किया स्पेशली, तो चैनल में भी रहिए आप, उसको आगे से आगे बढ़ाएं, देखें। देखो नरेशन, एक डायरेक्ट नरेशन है, एक इनडायरेक्ट नरेशन है। इस नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम जानते हैं, इस नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। जो ये डायरेक्ट नरेशन है उसके दो भाग बटे हुए होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे कि एक सेंटेंस में ही दो पार्ट आ जाते हैं। मैंने लिखा राम सेड टू मी, तो ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर रोल होता है केवल वर्ब का पहले तो। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो वाक्य है इसका मतलब आई विल हेल्प यू, ये है रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। बस इतना सा बताया। नाउ हैव यू डन? आप सबने लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर दूं, आगे बताऊं? यस सर। यस यस सर। सर। कोई बच्चा इसको नहीं लिख रहा हो अभी, मिटाने के बाद बोलेगा सर मैं लिखा नहीं। नो सर। ओके मिटा दो। मिटा सर, रुको। हाँ लिख लो बेटा, अभी लाइन ही मिटाया हूं, इसीलिए तो मैं नहीं मिटा रहा जल्दी, वरना तो मैं स्पीड से मिटा देता इसको। लिख लो, फिर दोबारा से मैं इसके बारे में इसे डिटेल लिखवाऊंगा। ये तो एक डायग्राम बनाया है कि नरेशन में हम लोग जो नया पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह से आप लोगों को ये करना है। मका। ये अपने वीडियो को म्यूट रखो। सहबाग, नाम तो सहबाग ही लिख रखा है भाई, हो सकता है सहबाग भी पढ़ रहा है मेरे से, क्रिकेट छोड़ करके और इंग्लिश सीख रहा है बेटा। जिस बच्चे ने भी बोला था सर रुको, वो बच्चा लिख लिया हो तो मुझे रेस्पॉन्स दे ताकि मैं आगे यस सर। ओके यस सर लिख लिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आपको लिखना है जैसा मैं लिखवाता हूँ वैसा ही। देखो ये बेसिक नॉलेज जरूरी है इसका, वरना नरेशन याद नहीं होते, बहुत लंबा टॉपिक है ये। और एक बात और बता देता हूँ, जिस बच्चे को नरेशन याद हो जाते हैं ना उसके लिए बाकी के ग्रामर के टॉपिक इतना इजी लगते हैं जैसे कि उसने खुद ने ग्रामर बना दी हो। ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप लिखना मेरे साथ साथ नरेशन। लिखो आप लोग मेरे साथ साथ लिखो। डायरेक्ट नरेशन शॉर्ट में लिखूंगा, मैंने पहले कहा था DN। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। अपने एकेडमिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तथा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में सर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा बेटा, जूमिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, दिख जाएगा अभी आपको। मैं बोल भी रहा हूँ, सुनाई तो दे रहा है ना, तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप सुन करके भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है कई बार नेटवर्क इशू चल रहा है। मेरे से 2 बच्चे कनेक्ट थे, 10 मिनट बाद में आए सारे बच्चे तो हो जाता है ऐसा। तो मैंने लिखा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है तथा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ड तथा रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में निम्न नियमानुसार परिवर्तन करते हैं या चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना, तो इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है।
अब एक बात बताता हूं, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य 5 तरह से दिया हुआ होता है। समझना, जो हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन वाला जो वाक्य होगा उसके 5 तरह के सेंटेंस आते हैं उसमें। नंबर 1 मैं लिखता हूं, स्टेटमेंट, STATEMENT, जो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा स्टेटमेंट। बच्चों इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के वाक्य आते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। हिंदी लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी। एक एक एग्जाम्पल बता दूंगा मैं अभी साथ में इनके, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी के बाद नंबर 4 इंपेरेटिव और नंबर 5 है ऑप्टेटिव। मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, थोड़े टेढ़े हो गए हैं दिखने में तो। सर 1 मिनट नहीं मिटा रहा। साइड 1 2 3 4 और 5 लिख लो फटाफट। मैं इनके सबके एक एक वाक्य लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो सर लिख लिया। यहाँ लिख रहा हूँ इसका वाक्य देखो, स्टेटमेंट कैसा होता है। जैसे मैंने लिखा, सीधा वाक्य था, राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू, इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप। अगर आई विल नॉट आ गया तो नेगेटिव में आ जाएगा, और आई विल आया तो स्टेटमेंट में आ जाएगा। पता है ना कुछ। दूसरा इंटेरोगेटिव है, इसी वाक्य को बना रहा हूं देखो, राम सेड टू मी, और मैंने यहाँ दे दिया विल यू हेल्प मी, और क्वेश्चन मार्क दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। तो ये देखो प्रश्नवाचक हो गया अपने आप। एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मयादि बोधक। जैसे मैंने लिखा, राम सेड हुर्रे, हुर्रे, ऐसे वर्ड आएंगे। आई हैव won the मैच, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। इंपेरेटिव में लिखूं, राम सेड, ये आज्ञा सूचक वाक्य होता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऑपरेटिव की बात करूं मैं तो इसी में लिखता हूं मैं, राम सेड और यहां लिख दिया मैंने मे MAY, मे गॉड ब्लेस यू।
और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हमेशा ये वाक्य MAY में से शुरू होगा, और मे का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रश्नवाचक में आए। तो आप एक बार इन सब के सेंटेंस लिख लीजिए, फिर मैं आपको सबके नियम बताऊंगा। कोई छोटा टॉपिक नहीं है ये, बस आप एक्टिव रहिए और वाक्य को लिखते रहिए। लिख लो फटाफट, फिर आगे समझाता हूं मैं क्या करना है आपको। लिख लिए सर। ओके, और बच्चे लिख रहे हैं, लिख लो फटाफट, बाकी बच्चे भी। ओके सर। देखो बच्चों, हम 5 तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। उन 5 तरह के सेंटेंस में हमारे सामने इन सब के नियम आएंगे, उन सब नियम को देखेंगे। स्टेटमेंट का आएगा तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। और आपके सामने जैसे कि आता है इंटरोगेटिव, तो उसके रूल्स पढ़ेंगे। आपके सामने एक्सक्लेमेटरी के आता है तो एक्सक्लेमेटरी के रूल्स, सबके रूल्स अलग अलग है। कुछ एक नियम है जो इक्वल है, मैं आपको बहुत इजी में बताऊंगा। अब आप लिख लो फटाफट, मैं रेज करके आगे बता रहा हूँ। लिख लिया सभी ने? यस सर। ऐसा कोई Yes, बच्चा sir. नहीं लिखा, केवल वही बच्चा बोले कि सर मैंने नहीं लिखा, रुक जाइए आप एक बार, तो मैं रुक जाऊंगा, मिटा दूं? Yes, sir. यस सर। ओके। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग स्टेटमेंट। उसके नियम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट, जिसमें 2 तरह के वाक्य आएंगे। एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट सेंटेंस लिखा था मैंने, राम said to me I will help you, ये वाक्य मैंने लिखा था। तो आपको बता दिया मैंने, ये वाला पार्ट कौन सा है, राम सेड टू मी वाला, ये वाला पार्ट है रिपोर्टेड वर्ब। वेरी गुड। और ये बाद वाला सेंटेंस जो है ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड। Yes, sir. Speech. सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना, तो रिपोर्टिंग नाम से पता चल रहा है वर्ब, तो वर्ब का मतलब हो गया केवल वर्ब ही बदलेगी। रिपोर्टिंग वर्ब Yes, sir. केवल वर्ब ही बदलेगी। तो आप मेरे साथ लिखेंगे, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा हिंदी में भी लिखना है आपको। लिखना है डायरेक्ट Okay, sir. नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन Indirect person है। बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में केवल वर्ब संबंधी परिवर्तन होते हैं।
परिवर्तन होते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो एक तरफ होगा हमारा, एक बार इसको लिखो, मिटाऊंगा मैं इसको, फिर ऊपर लिखूंगा, बहुत सारी वर्ब लिखनी है मुझे। एक बार यहाँ लिख लो जैसे करके, और फिर मैं लिखूंगा आगे, और बहुत सारी क्रियाएं लिख लिखूंगा। लिया सर। ओके देखते हैं। नो सर। लिखो बेटा, जल्दी लिखो। चलो कुछ यहाँ लिख देता हूँ मैं। हमारे पास सेंटेंस होगा डायरेक्ट नरेशन का, उसको बनाएंगे हम इनडायरेक्ट नरेशन में। और आपको पता है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। तो डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में अगर, ध्यान से समझना, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में अगर देखो अधिकतर में सैड से यही आते हैं। अगर से दिया हुआ हो ऐसे वाई, तो इनडायरेक्ट नरेशन में से का से रहेगा। डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में अगर ऐसे वाई से दिया हुआ हो तो से का से रहेगा। अगर ऐसे वाई टू से टू हो तो से टू का टेल हो जाएगा। अगर से हो तो से का से। ओके सारे बच्चे चुप रहना और क्लास में ध्यान लगाओ। तो से का से टू का टेल, और इसके साथ अगर आ जाए विल से, तो विल से का विल से ही रहेगा। कुछ बदलेंगे कुछ नहीं बदलेंगे। आगे देखो, इसी को आगे समझाता हूं। और डायरेक्ट नरेशन से बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन। अगर डायरेक्ट नरेशन में सेज आ जाए, सेज, तो सेज का सेज रहेगा। अगर आ जाए सेज टू तो टेल्स हो जाएगा, टेल्स। विल से का तो विल से ही रहेगा। अगर डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में आ जाए सैड, तो सैड का सैड रहेगा, जो अधिकतर वाक्यों में आता ही है। और अगर आ जाता है सैड टू तो हो जाएगा टोल्ड। हाँ जी दर्शा। सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। तो अब बात है कि सर याद कैसे करें। तो बच्चों याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो अपने दिमाग में दो चीजें डाल लो, एक तो से और एक सैड, बस। हाँ सर में दिखाई नहीं दे रहा। सर आवाज में नहीं आ रही और दिखाई भी नहीं दे रहा। आपको हो माइंड गया में सर। से आपको माइंड में डाल देना है, और एक सैड। क्यों? क्योंकि से और सैड ही चलते हैं। अगर से और सैड सिंगल आ जाते हैं तो से का से रहेगा, सैड टू का सैड टू रहेगा। और अगर आ जाता है से का से और सैड का सैड रहेगा। अगर इनके साथ में से या सैड के साथ में टू लग जाता है, समझना, तो यहाँ तो हो जाएगा टेल जैसा कि बताया मैंने, और यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड। बदलाव Told. कुछ भी नहीं है। कौन बच्चा बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है मेरे से बोले। अब क्या बोल रहे, बोलो। सर क्वालिटी बिल्कुल नहीं आ रही, सर दिखाई नहीं दे रहा। एक अब मिनट, दिखाई दे क्या रहा। नाम है आपका?
अभी जो बच्चा बोला उसका क्या नाम है? हेलो सर। जागृति, आपको क्वालिटी सही दिख रही है? यस सर। तो बेटा देखो, अगर आपके ही प्रॉब्लम आ रही है, अगर होती तो और किसी बच्चे की प्रॉब्लम होती है। तो नेटवर्क इश्यू है, कई बार हो जाता है जूमिंग। मैं बोल भी रहा हूँ, आप मेरे को देख देख करके अच्छे से लिखें। ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इतना कि आपको कहीं लगे कि सर मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए, जिसके मैं सेंटेंस ही बताऊंगा। एक सेंटेंस हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू। तो क्यों ना एक बार इसी को बदल के देख ले, जितना नियम हमने जाना है। बता दो? अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर बता दो। सर मिटा दो। यस सर। हमने पहले यस सर। जाना है, एक ही नियम जाना है आपने। आप राम को ऐसे कैसे लिख दो, बस कुछ नहीं करना। अब बताओ सेड टू आ रहा है, तो हमने यहाँ देखा है सेड टू जहां पर आ जाएगा वहां टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? टोल्ड। तो यहाँ पर मैंने कर दिया टोल्ड। और मी, बस आगे कुछ नहीं देखना। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बाद में देखेंगे। तो आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि हमें एक नियम हमने जाना है और वो नियम हमें याद हो गया है। मैं एग्जाम्पल और देता हूँ, अभी कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। अभी कुछ बच्चों के नाम बोलता हूँ जो शैतान हैं, बैठे बैठे आवाज कर रहे हैं। एक तो लक्ष्य जादौन, इरेज कर दो इसको, मिटा दो। सारे एग्जाम्पल समझा दो एक बार इन सभी के। यस सर। ओके बेटा। यस सर। यस सर। आपको एक नोट लिखना है, NOTE नोट लिखो, एक NOTE लिखो और उसमें लिखना, नोट लिखना NOTE लिखो। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, से टू, सेज टू, विल से, विल से, विल से टू, हाँ लिखता हूं, आ जाएगा। विल से टू, विल से टू आदि ETC में कोई भी एक वर्ब हो तो, कोई भी एक वर्ब हो तो, देखो ये मैंने कहा डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय या मैंने आरबी लिखा है, बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य की वर्ब में यानी क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, यानी क्रिया में कोई भी चेंज नहीं होता है। एक नोट है जो आगे काम आएगा, लिखना तो अभी है लेकिन काम आएगा ये आगे। तो यहाँ पर ये बात थी कि स्टेटमेंट में हमने जाना था। मैंने एक सेंटेंस लिखा था राम सेड वाला, ऐसे देखो एक और लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम सेज टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल। छोटा वाक्य लिख रहा हूं वैसे समझाने के लिए, सॉरी। तो देखो यहाँ पर लिख देना है मुझे राम, ऐसे कैसे ही सेज टू आया तो यहाँ पर मैं कर दूंगा टेल्स, राम टेल्स मी। और आगे मैंने अभी तक नियम ही नहीं जाना
क्योंकि मैंने जाना है किस चीज के लिए, मैंने आपको एक चीज बताई, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, और रिपोर्टिंग वर्ब में केवल वर्ब संबंधी परिवर्तन होते हैं, ना ही तो उसका सब्जेक्ट बदलता है ना ही उसका ऑब्जेक्ट बदलता है। तो बच्चों बताओ पहला नियम आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब लिखेंगे Yes, sir. रूल नंबर 2, वो था फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2, सेकेंड नियम लिखो, इसको मिटा दो, लिख लिया होगा आपने? Sir. Yes, sir. ओके, जो क्लासेज आपको मिल रही है, जैसे कि आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, जिसमें व्हाट टू, व्हेन टू पढ़ा होगा आपने, हाउ टू, अरे पढ़े थे कि नहीं? तो सभी के अंदर जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेके चले, तो देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 लिखो, ये सब में काम आएगा, स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसमें लिखो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमेशा, बस आपको यही ध्यान रखना है, बनाते से हमेशा दैट कनेक्टिव वर्ड है, दैट का प्रयोग करते हैं, तथा वाक्य से, ध्यान समझना आप, वाक्य से, देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ कोमा और इन्वर्टेड कोमा, क्या चीज है, ये तो कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, को हटा देते हैं, एक एग्जांपल बताऊंगा अभी, उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे जो स्टार्टिंग में चला था, और सेंटेंस था हमारा राम सैड टू मी, आगे लिखा था मैंने आई विल हेल्प यू। तो देखो पहला नियम हमने जान लिया था, ऐसे कैसे लिख देते हैं, राम सेड टू का हमने कर दिया टोल्ड, ये नियम पढ़ा था हमने, मी कनेक्ट कर दिया, मी इसमें लिख दिया, अब भी लिखा है कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इनको हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, दैट। ये दूसरा नियम जाना है, आगे हमने कुछ नहीं जाना तो खाली छोड़ देते हैं। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा Yes, sir. कि सर मुझे सैड, सेड टू, टोल्ड, सेड टू, विल से टू, विल टेल, इनमें प्रॉब्लम है, और कनेक्टिव वर्ड दैट, सिर्फ 2 नियम है, आगे के नियम जो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके अंदर पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ तक समझना है, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट के नियम पढ़ लिए तो आगे इंटरोगेटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ नियम सबके इक्वल हैं। यस, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है मेरे से, कोई बच्चा, जागृति, शिल्पा, No, sir. अंकित, अजय, अक्षिता, नो सर। समझ में आ गया आप सबको? Yes, sir. तो देखो कुछ एक सेंटेंस है जो आपको बनाने भी होंगे, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने आपको बताया, समझना ध्यान से, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सेंटेंस में आपको नियम बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। अगर आपको नियम याद नहीं होंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। 2 नियम हमने जाना है, एक ये नियम जाना है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर केवल वर्ब को बदला गया है, देखो नाम से पता चल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट नरेशन का पार्ट है उसमें केवल वर्ब को बदला गया है, और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक वाक्य में बदलेंगे। तो स्टेटमेंट के अंदर ध्यान रखना, सब में नहीं होगा, स्टेटमेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें हम कनेक्ट करेंगे तो ओनली दैट से कनेक्ट करेंगे। इतना मैंने तभी आपको आता है बताया है। कौन बच्चा क्या बोल रहा है?
लिख लो फटाफट जिस बच्चे ने नहीं लिखा हो। ओके, तो आप जुड़े रहिए क्लास से, रेगुलर क्लास लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में हमारे नरेशन को लेकर के। नरेशन का अगला पार्ट आएगा जिसमें हम लोगों ने अभी जाना है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, फिर आ जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना। ओके, तो सही बच्चे एक्टिव रहें, रेगुलर रहें और क्लास लेते रहें। थैंक यू।